और LAM मोजाम्बिक एयरलाइन फ्लाइट 470 टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद लगभग 38,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच गया। ATC भी इस प्लेन पर अपनी नजर बनाए हुआ था। प्लेन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। प्लेन में सवार सभी यात्री अपनी यात्रा का आनंद ले रहे थे। उधर कॉकपिट में फर्स्ट ऑफिसर ने इस प्लेन को ऑटो पायलट पर सेट कर दिया और वॉशरूम का इस्तेमाल करने के लिए कॉकपिट के बाहर चला गया। पर तभी अगले 1 मिनट के अंदर ही यह प्लेन तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा, लगभग 100 फीट प्रति सेकंड की स्पीड से। बेचारा फर्स्ट ऑफिसर को फिर से एक बार कॉकपिट में जाने का मौका तक नहीं मिला। प्लेन के कैबिन में चारों ओर से बस चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी, पर इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला था। यह प्लेन सीधा वावता राष्ट्रीय उद्यान में भयानक रूप से क्रैश हो गया। क्रैश के तुरंत प्लेन के फ्यूल टैंक में एक जोरदार धमाका हो गया। इस धमाके ने प्लेन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। पूरा का पूरा प्लेन और प्लेन में बैठे सभी यात्री आग की लपटों में गिर गए। यह आग इतनी भयानक थी कि प्लेन का इतना बड़ा ढांचा भी आग के कारण पूरी तरह से पिघल चुका था। अब अगर आग में जलकर प्लेन का यह हाल हो सकता है तो जरा सोचिए प्लेन के अंदर बैठे पैसेंजर्स के साथ क्या हुआ होगा। सभी पैसेंजर्स के घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। प्लेन के इस हाथ से रोंगटे खड़े कर देते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं कई सारे अनसुलझे सवाल, जैसे कि आखिर कैसे यह प्लेन इतनी भयानक रूप से क्रैश हो गया। क्यों इस प्लेन को क्रैश होने से बचाया नहीं गया। ऑटो पायलट पर सेट करने के बावजूद भी यह प्लेन अचानक से कैसे नीचे की ओर गिरने लगा। क्या ये सच में कोई हादसा था या फिर कोई सोची समझी साजिश। जानेंगे पूरी कहानी आज के इस केस स्टडी में। 29 नवंबर 2013 LAM मोजाम्बिक एयरलाइन फ्लाइट 470 एम्ब्रियर E190 27 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स के साथ मापुटो इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोजाम्बिक से उड़ान भरने वाला था। इस प्लेन को 49 वर्षीय कैप्टन हर्मिनियो डॉस सेंट्रोस फर्नांडिस उड़ाने वाले थे। इनके पास 9000 फ्लाइट आवर्स का कुशल अनुभव था। साथ ही 24 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर ग्रेसियो ग्रेगोरियो चिमुकविले कैप्टन का साथ दे रहे थे और इनके पास भी 1400 फ्लाइट आवर्स का कुशल अनुभव था। धीरे धीरे इस प्लेन में 27 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर सवार होने लगे। टेक ऑफ की एक प्रोसेस का पूरा करते हुए LAM फ्लाइट 470 टैक्सिंग करते हुए रनवे की तरफ बढ़ने लगा। उधर ATC ने भी टेक ऑफ क्लियरेंस दे दिया। फाइनली LAM फ्लाइट 470 ने सुबह के 11:26 पर उड़ान भरा। इस प्लेन को अपने 3 घंटे का सफर तय करके क्वाट्रो दी फेवरीरो एयरपोर्ट लुआंडा अंगोला में लैंड करना था। LAM फ्लाइट 470 एक आधुनिक प्लेन था। उड़ान के महज कुछ ही मिनट में यह प्लेन अपने हाई एल्टीट्यूड तक पहुंच गया, करीब 38,000 फीट के एल्टीट्यूड पर। आज इस प्लेन को फर्स्ट ऑफिसर उड़ा रहे थे, वही कैप्टन सिर्फ फ्लाइट मॉनिटरिंग का काम कर रहे थे। प्लेन मजे से फ्लाई कर रहा था। इस प्लेन ने करीब आधा सफर तय किया था। अब फर्स्ट ऑफिसर ने इस प्लेन को ऑटो पायलट पर सेट कर दिया और वॉशरूम का इस्तेमाल करने के लिए कॉकपिट के बाहर चला गया। पर तभी कॉकपिट का डोर अंदर से लॉक हो गया। साथ ही प्लेन का ऑटो पायलट भी डिसएंगेज हो गया। अब कॉकपिट में ढेर सारा अलार्म बजने लगा। साथ ही प्लेन हाई स्पीड से नीचे की ओर गिरने लगा। उधर प्लेन के कैबिन में सभी पैसेंजर्स डर के मारे चिल्लाने लगे, मदद की पुकार करने लगे। फर्स्ट ऑफिसर भी कॉकपिट के डोर को बाहर से खोलने की कोशिश करने लगा। इवन उसने कॉकपिट के डोर को बाहर से तोड़ने का भी कोशिश किया, पर उसकी हर कोशिश नाकाम साबित होने लगी। फर्स्ट ऑफिसर भी कॉकपिट के डोर को बाहर से खोल नहीं पाया। प्लेन में सवार सभी 33 पैसेंजर्स की किस्मत में अब शायद मौत ही लिखी थी। यह प्लेन सीधा वावता राष्ट्रीय उद्यान में जाकर क्रैश हो गया। क्रैश के तुरंत प्लेन में जोरदार धमाका हो गया। इस धमाके ने प्लेन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। प्लेन का बड़ा ढांचा भी छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। धमाके में कई पैसेंजर्स के चीथड़े उड़ गए। प्लेन का यह हाल देखकर यह तो कंफर्म हो गया कि अंदर बैठे पैसेंजर्स में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। घटनास्थल पर ही सभी 33 पैसेंजर्स की आग में जलकर दर्दनाक मौत हो गई। कुछ ही सेकंड्स में कई सारे घरों के दिए हमेशा हमेशा के लिए बुझ गए।
आखिरी पल में शायद किस्मत ने भी साथ देना छोड़ दिया था। इस घटना के बाद एविएशन पर कई सारे सवाल उठने लगे कि आखिर कैसे इतना आधुनिक प्लेन क्रैश हो गया, क्यों फर्स्ट ऑफिसर कॉकपिट का दरवाजा खोल नहीं पाया, और वैसे भी कैप्टन भी तो कॉकपिट में था, तो उसने इस प्लेन को क्रैश होने से क्यों नहीं बचाया। क्या प्लेन के इंस्ट्रूमेंट में कोई तकनीकी खराबी था या फिर किसी ने इसे जानबूझकर क्रैश किया था। ऐसे कई सारे सवालों का जवाब ढूंढना इन्वेस्टिगेशन की टीम के लिए अब काफी मुश्किल काम बन गया था, और लगभग 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद इन्वेस्टिगेशन की टीम को इस हादसे का खुलासा हो गया। 3 साल बाद इन्वेस्टिगेशन की टीम ने एक फाइनल रिपोर्ट को जारी किया, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाओगे। तो आइए देखते हैं इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट। हादसे के करीब 4 दिन बाद घटनास्थल से कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर को बरामद कर लिया गया और डिकोड करने के लिए भेज दिया गया। तब तक इन्वेस्टिगेशन की टीम हर एक चीज का बारीकी से इन्वेस्टिगेशन करने लगी। शुरू में तो उन्हें लगा कि शायद प्लेन के इंस्ट्रूमेंट में ही कोई खराबी था, इसलिए इन्वेस्टिगेशन की टीम मेंटेनेंस टीम के पास पहुंच गई। पर वहां जाकर पता चला कि प्लेन का मेंटेनेंस उड़ान के 1 दिन पहले ही किया गया था और प्लेन में किसी भी तरह का कोई भी तकनीकी खराबी नहीं था। इवन ये प्लेन तो बिल्कुल नया था, 1 साल पहले इस प्लेन को बनाया गया था। इन्वेस्टिगेशन की टीम की ये कोशिश भी अब नाकाम साबित हो गई। उधर फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को डिकोड कर लिया गया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को सुनने के बाद ये तो पता चला कि प्लेन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। प्लेन को ऑटो पायलट पर सेट करके फर्स्ट ऑफिसर वॉशरूम का यूज करने के लिए कॉकपिट के बाहर चला गया। दरवाजे का आवाज भी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने रिकॉर्ड किया था, पर अगले 2 मिनट के अंदर ही कॉकपिट में ढेर सारा अलार्म बजने लगा। पर आखिर क्यों? अलार्म बजने की वजह आखिर क्या थी, ये देखने के लिए फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर को चेक किया गया और तभी एक बहुत बड़ा खुलासा हो गया। फर्स्ट ऑफिसर कॉकपिट के बाहर था, लेकिन कैप्टन कॉकपिट के अंदर था। फर्स्ट ऑफिसर के बाहर चले जाते ही कैप्टन ने कॉकपिट के दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। साथ ही दरवाजे को पावर सप्लाई करने वाला इलेक्ट्रिक स्विच को भी कैप्टन ने बंद कर दिया, जिससे बाहर से कोई भी इंसान कॉकपिट में दाखिल ना हो जाए। उसने प्लेन के ऑटो पायलट को डिसएंगेज किया और मैन्युअली प्लेन को क्रैश करने के लिए प्रिपेयर करने लगा। कॉकपिट के इंस्ट्रूमेंट में छेड़खानी करने की एक्टिविटी को कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर ने रिकॉर्ड किया था। अब इन्वेस्टिगेशन की टीम को ये तो पता चला कि यह हादसा खुद कैप्टन ने ही अंजाम दिया है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन की टीम ने कैप्टन के बारे में और उसकी फैमिली के बारे में हिस्ट्री चेक करना शुरू किया। तब उन्हें और कई सारी बातें पता चल गई। दुर्घटना के पहले कैप्टन फर्नांडिस को किस्मत ने कई सारे झटके दिए थे। उनके बेटे ने भी 1 साल पहले 2012 में ही आत्महत्या की थी, लेकिन कैप्टन फर्नांडिस अपने बेटे के अंतिम संस्कार से दूर रहे। फर्नांडिस के बेटे की मौत की 1 साल की सालगिरह भी लगभग दुर्घटना के तारीख पर ही हुई थी। दुर्घटना के समय उनकी बेटी भी हार्ट सर्जरी के लिए हॉस्पिटल में थी और खुद उनकी तलाक की कार्यवाही लगभग 10 साल से अनसुलझी थी। खैर जो भी हो, लेकिन कैप्टन फर्नांडिस का ये डिसीजन बिल्कुल भी सही नहीं था। अब घर में बैठकर इस घटना पर वीडियो बनाना या वीडियो को देखना बहुत आसान काम है, लेकिन जो प्रॉब्लम से सफर हो रहा हो उसे समझाना या समझना उतना ही मुश्किल। कैप्टन फर्नांडिस के साथ भी शायद यही हुआ होगा, लेकिन अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा कि उन 32 मासूमों की क्या गलती थी जिन्हें अपनी जान देकर कीमत चुकानी पड़ी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, बुरा लगा तो डिसलाइक करना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।